हेलो दोस्तों, आई एम पवन कुमार सिंह। आज हम वापस मैं आपके सामने लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 3। आज डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके पिछले 2 लेक्चर्स में मैं आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉन्ग में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको कंसेप्ट अप्लाई करने हैं, देन उसके बाद आपको एम्प्लीफिकेशन करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है। और हमारा जो सेकंड मॉड्यूल आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसमें हमें डेफिनेटली हर टाइप के ऑब्जेक्टिव सोल्व करने हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों बेसिक, फिर हम जाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव पार्ट में। तो आज दोस्तों मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, फर्स्ट जो हमने पढ़ा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किसको बोलते हैं, इसका हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कितना रोल होता है, क्या इसके पैरामीटर होते हैं, कैसे ये रोल करते हैं, क्यों ये इफेक्टिव होता है हमारे स्ट्रक्चर पार्ट के लिए और क्यों बना, ये सब चीजें मैं पिछले 2 वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और भी आने वाले कुछ ऐसे पैरामीटर है जिनमें ये इफेक्टिव होने वाला है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस होता क्या है, क्योंकि जनरली बात है आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसमें जनरल सी बात है लोड लगेगा, लोड से उसके अंदर क्या होगा, डिफॉर्मेशन, यानी कि डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। अब जब उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, डिफॉर्मेशन होगा, तो बॉडी में क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप होगा। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ये उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता है। किसी भी बॉडी की पोजीशन, जो उसकी स्थिति होती है उसको अपन ने रेजिस्टेंस नाम दिया, जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है उसको हमने क्या नाम दे दिया, हमारी स्ट्रेंथ फिनोमिना, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, स्ट्रेस नाम दे दिया। और इसके भी कुछ पैरामीटर है, कैसे एनरोल लगता है, वो सब चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं वैसे भी आपके साथ इन सब चीजों को पूरा कंबाइन बनाने वाला हूँ। तो हमारा जो पहला पॉइंट था स्ट्रेस और उसके बेसिक पैरामीटर, वो हम लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको देख सकते हो दोस्तों। और इसको मैं बेसिकली वैसे भी इसकी जरूरत तो हर पॉइंट के यहाँ पर पढ़ने वाली है, तो मैं इसको और अच्छे से आपको विद एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है दोस्तों टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। अब मैंने आपको पिछले जो एनालिसिस वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टाइप ऑफ स्ट्रेसेस जो पॉइंट है दोस्तों, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, स्ट्रेसेस क्या है, किसी भी बॉडी पे लोड लग रहा है तो वो जो बॉडी है अपने अंदर एक ऐसा इंटरनल स्ट्रेस जनरेट कर रही है या इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट कर रही है, उस वजह से उसकी बॉडी की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया था, स्ट्रेस नाम दे दिया था। तो मैंने बताया आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ स्ट्रेस। वहां पर मैंने जनरल स्ट्रेस की आपसे बात करी थी कि किसी भी बॉडी पर जनरल जो स्ट्रेस होते हैं वो या तो जैसे ये बॉडी पे नहीं तो दबाने वाला हो सकता है या खींचने वाला हो सकता है, और भी इसके टाइप्स है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो उस वजह से बॉडी की अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, और वो बॉडी की एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है जो उसके रेजिस्टेंस का विरोध कर रही है, उसको हमने नाम दे दिया था स्ट्रेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। दोस्तों यकीन मानिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसी को ही मैं आपको बेसिक 3 स्टार देने वाला हूँ, क्योंकि इस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया ना दोस्तों, ये यूनिट इसी में बेस्ड है कि टाइप ऑफ स्ट्रेसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि टाइप ऑफ स्ट्रेसेस जो हमारे पास होते हैं, फर्स्ट होता है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, इसको हम अच्छे से समझ पढ़ेंगे। और दूसरा होता है हमारे पास शियर स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस। अब मैं यहाँ आपसे और डिफाइन करना चाह रहा हूँ ये कैसे लगते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होती है, ये किन बॉडियों को कैसे अप्लाई होते हैं, वो हम
आगे बढ़ते हुए सब एक एक पॉइंट पे मैं आपको बेसिक डेप्थ में लेके जाने वाला हूँ। एक एक पॉइंट पर हम इसको विद एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नॉर्मल स्ट्रेसेस की, तो ये हमारे पास होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट होता है हमारे पास एक्सियल स्ट्रेस, और दूसरा होता है हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस, और थर्ड जो होता है वो है बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई किसकी, नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात हो गई। अब मैं आपको सीएल जो स्ट्रेसेस है ये 2 टाइप का होता है दोस्तों। फर्स्ट होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे क्या डिफाइन किया कि स्ट्रेस जो है हमारे स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्या है, वो उसकी स्ट्रेंथ और मैंने उसको डिफाइन किया था इसके पिछले वाले लेक्चर में कि ये जो स्ट्रेस जो फिनोमेना है 2 पॉइंट पर काम करता है। एक तो हमारी स्ट्रेंथ वाली पार्ट पर और उसके डिफॉर्मेशन वाले पार्ट पर। अगर मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाऊं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी की वो ताकत जो उसके अंदर इंटरनली जनरेट हो रही है वो उसकी स्थिति या अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। उसको अपन ने क्या नाम दिया था, टाइप स्ट्रेस। अब ये आप बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ स्ट्रेस। जनरली अगर हम हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बात करें तो हमारे 2 टाइप के स्ट्रेसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मल स्ट्रेसेस और दूसरा होता है शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस जो है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सियल स्ट्रेसेस, दूसरा होता है बियरिंग स्ट्रेसेस, थर्ड होता है बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं, और दूसरा होता है शियर स्ट्रेसेस। इसको मैं 2 पार्ट में डिफाइन करूंगा। पहला होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस। तो दोस्तों टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे को नेचर बताता है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है उसमें स्ट्रेसेस किस प्रकार से रोल रखते हैं वो जानना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, आप पढ़ क्या रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, तो स्ट्रक्चर को हमें क्या देंगे, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। तो एक एक पॉइंट पर काम करना जरूरी होता है, इसलिए हमारे को दोस्तों टाइप ऑफ स्ट्रेसेस पढ़ना होता है। आप इसको बोझ करके इस टाइप को लिख सकते हो। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ इन दोनों अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस के एक एक पॉइंट को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रेसेस आएगा दोस्तों वो है नॉर्मल स्ट्रेसेस। इसके पहले मैं एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले एक चीज बताओ दोस्तों, अपने पास देखो क्या होता है कि दो क्वांटिटी है जिनकी यूनिट्स बिल्कुल सेम होती है। पहली होती है स्ट्रेस, ठीक है, दूसरी होती है प्रेशर। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये थोड़ा सा टॉपिक में ले रहा हूं बट ये जानना जरूरी है कि इन दोनों के बीच में सर आप ये तो बताओ सर कि हम स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं और हमारी वाटर्स के अकॉर्डिंग जो हमारी हाइड्रोलिक बॉडी है उनमें भी पढ़ते हैं, पानी से जो भी रिलेटेड है वो चीज मैं डिस्कस करूंगा। फ्लूइड डायनामिक वाला पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है हाइड्रोलिक। तो सर पहले ये तो बताओ कि एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या है, इसमें स्ट्रेस और प्रेशर के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। तो मैं दोस्तों बोलना चाहूंगा कि अगर स्ट्रेस किस बियॉन्ड पे बात करता है, हमारे स्ट्रक्चरल पार्ट में, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसके रिगार्डिंग अगर किसी भी बॉडी की परिवर्तन की अवस्था को रोकने के लिए जो इंटरनल स्ट्रेस जो है जनरेट हो रहा है उसको अपन ने क्या नाम दिया, स्ट्रेस नाम दे दिया। अगर मैं किसके स्ट्रक्चर के बियॉन्ड बात करूंगा तो हम वहां पे टर्म यूज करेंगे स्ट्रेस टर्म यूज करेंगे, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको क्या बोल सकता हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दूसरा, पहला डिफरेंस अगर मैं स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं लाइक
और भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है, और भी स्ट्रक्चर है, आरसीसी। इसके बियॉन्ड अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम बात करेंगे स्ट्रेस की। और स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है? एक क्वांटिटी है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो बॉडी की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जो बॉडी पर एक्सटर्नल पोर्शन, जैसे कि लाइक ये बॉडी है, बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, इस बॉडी की अवस्था के परिवर्तन को रोक रहा है। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? स्ट्रेस नाम दे दिया। तो इसको मैं डिफाइन करना चाहूं तो ये होता है, अगर मैं स्ट्रेस जो होता है अपने पास क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस या फोर्स अपॉन एरिया, इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं। और आगे में पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट अगर मैं बात करना चाहूं तो जो हमारा स्ट्रेस होता है ये नॉर्मल और शियर दोनों टाइप का होता है, नॉर्मल और शियर दोनों टाइप का हो सकता है। ठीक है, अब मैं किसकी बात करना चाहूं दोस्तों? प्रेशर की बात करना चाहूं तो प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले प्रेशर, अगर मैं किसी लिक्विड हाइड्रोलिक बॉडी या वाटर से रिलेटेड बात कर रहा हूं तो वहां हम किसकी बात करते हैं? प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, प्रेशर क्या होती है? यहां पे मैंने बोला ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, और जो प्रेशर होता है